ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 13वें अध्याय में भगवान अमानित्वम अदम्भित्वम इस श्लोक से कुछ 20 दैवी गुण, सद्गुण, दैवी संपत्ति बताते हैं। तो उसमें हम पहली अमानित्वम वो देखेंगे। अमानित्वम मतलब मानित्वम का अभाव। मानित्वम क्या होता है? मापना। मानित्वम आता है मा धातु से। मा का अर्थ होता है टू मेजर, मापना। तो व्यक्ति अपने आप को मेजर करता है, मापता है कि मेरे पास इतनी विद्या है, मेरे पास इतने सद्गुण है, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मेरे पास इतना धन है, मेरी ऐसी मैं इस परिस्थिति में इस तरह से रहता हूँ। इन सारे वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति के संदर्भ से व्यक्ति अपनी पहचान, अपने आप को मापते रहता है। मैं कितना हूँ ये सतत उसके मन में चलते रहता है। तो ये यथार्थ भी होता है, यथार्थ या अयथार्थ भी होता है। मतलब जितनी उसकी बुद्धि है, जितना उसका सद्गुण है, तद अनुसार ही व्यक्ति अपने आप को जब कहता है तो वो भी एक मानित्वम है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति उससे ज़्यादा अपने आप को समझता है। क्रिएटिव, मैं कितना क्रिएटिव हूँ ये इसका अंदाज़ा होता है, पर फिर मैं कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा, एग्जाम्पल क्रिएटिव कहता हूँ, तो मैं जितना उससे मैंने अपने आप को ज़्यादा मापा। तो जब सामने वाला यथार्थ मुझे बताता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं है, आप हो क्रिएटिव पर इतने नहीं हो, तो फिर मैं अपमानित, मेरा जो मान है वो कम मेजर किया ना सामने वाले ने, क्योंकि मैंने जो अपना मान था वो ज़्यादा समझा। तो जब सामने वाला कहता है कि नहीं नहीं आप ज़्यादा नहीं हो, तो फिर मुझे अपमानित सा अनुभव होता है, या अपमानित अनुभव करता हूँ मैं। तो मानित्व में मान मतलब अपने आप को क्या है ऐसा समझना। जब व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा समझता है, जितना है उससे उसकी बुद्धि ज़्यादा आकलन करती है, बढ़ा चढ़ाकर उसको बताती है, तब अपमानित होने की ज़्यादा संभावना होती है ना। तो सपोज अगर व्यक्ति ने अपने आप को यथार्थ रूप से मापा, यथार्थ रूप से जाना, तो भी मानित्वम क्या है? एक यथार्थ रूप से वो जान रहा है, पर शंकराचार्य जी वहाँ पे कहते हैं फिर मानित्वम है आत्मनः श्लाघनम। मतलब
जैसा उसने मापा है, जैसा उसने अपने आप को समझा है, फिर उसकी वह श्लाघा करता है। श्लाघा का मतलब होता है स्तुति। फिर उसके बारे में वह बार बार लोगों के सामने जाहिर करता है। तो सपोज किसी ने कुछ अवार्ड जीत लिया, तो अगर 4-5 लोग बातें कर रहे हैं आपस में, उसमें वो भी है, तो कभी ना कभी ये बात तो आनी चाहिए कि यस, कि मुझे अवार्ड मिला था। तो ये बार बार व्यक्ति जब प्रकट कर रहा है, अभिव्यक्ति कर रहा है, स्वयं की ही ज़्यादा जब स्तुति करता है, तो ऐसे दुर्गुण को मानित्वम कहते हैं। आत्मनः मतलब स्वयं का श्लाघा, स्वयं की स्तुति जब व्यक्ति नहीं करता है तो वो है अमानित्वम। इसके जैसा ही एक हमने सद्गुण देखा था पहले, निरहंकारः। निरहंकार में भी वह अपनी स्तुति नहीं करता है, पर वहाँ पे स्पेसिफिक है कि वह जो किया है उसकी स्तुति नहीं कर रहा है। अहंकार, वहाँ पे हमने क्या कहा था, जब वह अपने आप को मापता है, संबंध जोड़ता है, पर वह क्रिया से संबंध जब जोड़ता है, कर्म से जब संबंध जोड़ता है, तब फिर वह स्तुति करता है कि मैंने किया, तो वह अहंकार है। तो भगवान ने इस संबंध को स्पेसिफिकली कहा, क्योंकि व्यक्ति का जीवन ज़्यादातर कर्मशील है, और अगर कर्म की ज़्यादा स्तुति हो रही है तो कर्तृत्व दृढ़ होने लगता है, और कर्ता भाव दृढ़ हुआ मतलब राग द्वेष दृढ़ हो गए। तो इसीलिए भगवान ने उस स्पेसिफिक संबंध की बात की। अभी यहाँ पे मानित्वम क्या है, सारे वस्तु से, सारे पदार्थ से, सारी परिस्थिति से जब व्यक्ति अपने आप को जोड़ता है, अपनी पहचान बनाता है, अपने आप को ऐसा समझता है। धन के संबंध, धन से जब उसने जोड़ लिया तो अपने आप को धनी कहा। और अभी मानित्वम क्या है, उसको बार बार उसकी स्तुति करना, स्वयं की ही स्तुति करना, राइट। तो भगवान कहते हैं अच्छी बात नहीं है साधक के लिए ये बार बार अहम का प्रयोग अगर व्यवहार में हो रहा है तो ठीक नहीं है। इसके लिए कर्मणि प्रयोग, है ना, पैसिव वॉइस आता है ना, कि जहाँ पे अहम को सेकेंडरी कहते हैं, कर्मों को ज़्यादा प्रधानता देते हैं पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है ना, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग। तो साधक जनरली मोस्टली कर्मणि प्रयोग, कर्मणि प्रयोग में मतलब मैं करता हूँ ऐसा नहीं कहता है, ये काम हो गया। वहाँ पे अहम को द्वियम महत्व नहीं दिया है, दूसरा स्थान दिया है। तभी अमानित्वम का गुण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझना है कि मैं कौन से वस्तु की श्लाघा करता हूँ, कौन से वस्तु की स्तुति करता हूँ। उसी वस्तु की स्तुति करूँगा जिसमें मेरी महत्व बुद्धि है, जिसमें मेरा शोभन अध्यास है। यह चीज़ हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोज मेरे पास साइकिल है तो व्यक्ति उसकी श्लाघा करता है क्या? मेरे पास साइकिल है ऐसा ज़्यादा लोगों के सामने प्रकट नहीं करेगा, पर अगर मेरे पास गाड़ी है तो फिर वह व्यवहार में ज़्यादा अभिव्यक्त होगा। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस वस्तु में
महत्व बुद्धि ज़्यादा है, उस वस्तु को हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, तो अमानित्वम कैसे बनेगा? वैराग्य से। जब वस्तुओं में महत्व बुद्धि कम होने लगती है तो अपने आप श्लाघा स्तुति कम होने लगती है। तो जो व्यक्ति अमानी है, जिस व्यक्ति में अमानित्वम है, उसमें वैराग्य सहज दिखता है। वैराग्य का मतलब हमने देखा है कि वो वस्तुओं को साधन के रूप में ही स्वीकार करता है, वस्तुओं पर अपनी ओर से ज़्यादा चीज़ें आरोपित नहीं करता है। अमानित्वम बनने के लिए महत्व बुद्धि शोभन अध्यास की कमी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? व्यक्ति के बुद्धि में यह बात सतत स्मरण में रहनी चाहिए कि उसको जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी आज उसके पास गुण है, आज विद्या है, धन है, यश है, तो उसमें उसकी यह बुद्धि बननी चाहिए कि ये सारी चीज़ मुझे प्राप्त हुई है। विद्या से आज मैं अगर अपने आप को ग्रेजुएट कहता हूँ, विद्यावान कहता हूँ, तो यह विद्या भी किसी ने मुझे दी है। आज अगर मैं यशस्वी हूँ तो जिस गुण के कारण मैं यशस्वी हूँ, जिसकी प्रेरणा के कारण मैं यशस्वी हूँ, जिसकी शक्ति के कारण मैं यशस्वी हूँ, वो मुझे दूसरी जगह से प्राप्त हुई है, स्वयं की है। ऐसा मैं, अगर कोई सिंसियर साधक है तो वह सच में अपने आप में देखता है तो वो कभी सारी चीज़ों का क्रेडिट नहीं लेगा। तो अगर आज मुझ में सद्गुण ज़्यादा दिखते हैं तो वो कहेगा कि यह तो मुझे अपने बड़ों से मिले हैं। आज अगर मैं इस स्थिति पे हूँ तो इस स्थिति में अन्य लोगों का योगदान मुझसे कई अधिक है। जब ये बात उसके चित्त में पक्की बैठ जाती है, तब अगर कोई व्यक्ति उसको कहेगा कि अरे आप तो बड़े शांत स्वभाव वाले हो, तो उसका सहज एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति क्या होगी कि उसको संकोच महसूस होगा। क्यों संकोच महसूस होगा? क्योंकि वह व्यक्ति उस चीज़ से उसका संबंध जोड़ रहा है जो उसकी है नहीं। मतलब ये ऐसा है कि किसी ने मुझे घड़ी दी, महंगी घड़ी दी, तो मैं सबको दिखा रहा हूँ कि देखो मेरे पास कितनी महंगी घड़ी है, लिमिटेड एडिशन ना। पर अभी जिसने वो घड़ी मुझे दी है, अगर वो पास में बैठा है तो मुझे पता है कि ये मेरी नहीं है, उसने मुझे गिफ्ट में दी है। तो उस समय मैं स्तुति करूँगा क्या? उसके सामने मैं बोल नहीं सकता ना लोगों को कि ये मेरी घड़ी है। क्यों? क्योंकि उस घड़ी से मैं अपना पूर्ण संबंध जोड़ नहीं पा रहा। तो उसी तरह अगर आज मैं विद्यावान हूँ तो यह विद्या गुरु की देन है। आज अगर मुझे कुछ सद्गुण है तो वह मुझे पूज्य व्यक्तियों से प्राप्त हुए हैं। लोग महात्माओं के पास इसके लिए ही रहते हैं कि उनके सद्गुण ऑटोमेटिक मुझ में भी ट्रांसफ़र हो जाए। तो वो जानता है कि यह सद्गुण मेरी कमाई नहीं है,
और फिर अगर कोई व्यक्ति उन सद्गुणों से जब मेरा संबंध जोड़ता है तो फिर मुझे लज्जा आती है, मुझे संकोच महसूस होता है। जैसे उस व्यक्ति को संकोच महसूस हुआ ना, वो घड़ी अपनी कहने की। तो अमानित्वम की दूसरी अभिव्यक्ति क्या है कि सहजता मुझ में, सहजता से विनम्रता मुझ में दिखती है ना। अगर कोई कहेगा कि आप कितने अच्छे स्वभाव वाले हो तो अपने आप मेरा सर झुक जाएगा, शर्म आएगी, संकोच होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं विनयी हूँ, मैं नम्र हूँ, मैं क्रेडिट नहीं लेता, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ सच क्या है, कि जो चीज़ वो मुझसे जोड़ रहा है वो चीज़ कभी मेरी थी ही नहीं, वो तो मुझे दी गई है, वो तो मुझे मिली है। तो अमानित्वम की दूसरी अभिव्यक्ति क्या है? हाँ, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। हाँ, पर अगर किसी व्यक्ति को ऐसा एहसास हुआ कि यस, ये सद्गुण मुझे सपोज मुझे मेरे माँ बाप से मिले हैं, मुझे मेरे परिवार से प्राप्त हुए हैं, और फिर मैं विनयी हूँ, ऐसा अगर मैं लोगों को कहने लगा तो वो मानित्वम हो गया। फिर मतलब विनय को भी अगर मैं जब हाँ ओन करने लगा, मैं विनयी हूँ ऐसा अपने आप को समझने लगा, तो वो मानित्वम हो गया। विनयित्व या विनय, नम्रता, ये सब सहज व्यक्ति में दिखता है, ये कल्टीवेट नहीं करना पड़ता है। ये सहज कब दिखेगा? जब व्यक्ति में हाँ अमानित्वम होगा। तो अमानित्वम को धारण करने के लिए, अमानित्वम को प्राप्त करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो महत्व बुद्धि कम होनी चाहिए जगत की वस्तुओं में, और दूसरी चीज़ है सतत कृतज्ञता का स्मरण, कृतज्ञता का भाव मन में होना चाहिए। स्थूल धरातल पर अगर हमको अमानित्वम देखना है, बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं? कॉन्शियसली अपने व्यवहार को, अपनी वाचा को देख करके। क्या कॉन्शियसली देखना चाहिए कि मैं व्यवहार करते समय कितना मैं कर रहा हूँ। स्थूल धरातल पर अमानित्वम को हम थोड़ा सा तो भी कंट्रोल में ला सकते हैं कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो बात करते समय कितना समय मैं अपने बारे में बात करता हूँ। तो वो भी अगर वहाँ पे दक्षता होगी, वहाँ पे अगर हम अलर्ट हो गए तो अमानित्वम की शुरुआत हो जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।